हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फेज रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी फिलहाल बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और सीयू सेट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो मैं थोड़ा क्विक रहने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यूज जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपने एटलीस्ट थोड़ा रिवीजन किया है, आप थोड़ा पढ़ के आए हो। अगर आप डायरेक्टली बिना पढ़े इन क्वेश्चन पे आओगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन मुझसे कहता है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। आपके सामने एक सिस्टम दिया हुआ है, ये सिस्टम है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, C माइनस पी प्लस 2 हमको यूज़ करना है, जिसमें फेज कितने दिए हुए। अब देखो, सॉलिड एक फेज बनाएगा, दूसरा सॉलिड दूसरा फेज बनाएगा और गैस एक फेज बनाएगा। वी ऑल नो द रूल, जितने सॉलिड होते हैं उतने हमारे पास फेजेस होते हैं। तो फेज आर इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड और गैस एक दूसरा फेज है यहाँ पे अलग से। तो मेरे पास 3 फेजेस प्रेजेंट है प्लस 2। अब कंपोनेंट कितने हैं, तो कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज, कितने अलग अलग केमिकल हैं, माइनस उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो 3 केमिकल स्पीशीज हैं, ऑक्सीजन, KCl, KClO3, और उनके बीच में रिलेशन है इक्विलिब्रियम का, बिकॉज दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो 3 - 1 गिव्स यू 2। तो मेरे पास दिस विल बी 2 - 3 + 2। आंसर निकाल के सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पे कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पे 1 होगा। मतलब आपको कोई एक चीज़ बतानी है, अगली चीज़ अपने आप फिक्स हो जाएगी। सो दैट द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। और ये BHU का था, 2011 का क्वेश्चन था। ये BHU 2011 का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जाता था, कंडीशन फॉर अटेनिंग फेज इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम इज द इक्वलिटी ऑफ। देखो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है, मान लेते हैं वाटर सिस्टम को लेते हैं, जब भी मेरे पास 2 फेजेस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हैं तो उनका जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो हमेशा इक्वल होगा। ये आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया जाता है, गिब्स ड्यूहम इक्वेशन करके हम वहाँ पे कुछ चीज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि इनका जो केमिकल पोटेंशियल है वो हमेशा सेम होगा अगर वो केमिकल सिस्टम है। अब यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम लिया है, मतलब समथिंग यू आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से पोटेंशियल। तो वहाँ पर जो चीज़ इक्विलिब्रियम में आएगी उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। इट विल नॉट बी ओनली केमिकल पोटेंशियल, हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। सो द आंसर हैज टू बी आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है, तो BHU 2015 का क्वेश्चन है, द सिस्टम एट द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ऑफ फिनॉल वाटर सिस्टम द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। देखो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा यूटेक्टिक के बारे में। यूटेक्टिक में आप क्या पढ़ते हो, 2 सॉलिड अगर हमारे पास होंगे तो हम उनको, सॉलिड और सॉलिड अगर हमारे पास हैं तो उनका ग्राफ कैसे आएगा, वो किस टेम्परेचर पे आके मेल्ट हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, दोनों एक साथ सॉलिडिफाई होंगे। अगर सॉलिड की जगह अगर मेरे पास लिक्विड हो तब हम यहाँ बात करते हैं म्यूचुअल मिसिबिलिटी की। मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में कितना मिसिबल है, दूसरा लिक्विड इस लिक्विड में कितना मिसिबल है या सॉल्यूबल है, व्हाटएवर यू कैन से। तो यहाँ पर हमको जो फिनॉल वाटर का सिस्टम आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, विद सोल्यूशन विद अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, सोल्यूशन विद लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोल्यूशन हैविंग बोथ अपर एंड लोअर। ऐसे 3 कंडीशन हम वहाँ पे पढ़ते हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर आपको अपने आप में बताता है, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, कि इस टेम्परेचर के बाद सबका सब होमोजीनियस हो जाएगा, मतलब एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। अब रूल आप हमेशा याद रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका टेम्परेचर और जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फिक्स होता है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। जस्ट लाइक वाटर सिस्टम में आप अगर देखो यहाँ पे, तो हमारा जो ट्रिपल पॉइंट जिसको हम कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर और ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है, जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा, बिकॉज आपको टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर या प्रेशर कुछ भी चीज बताने की जरूरत नहीं है। सो द आंसर हैज टू बी 0। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। BHU 2016 का क्वेश्चन है, इन अ 3 कंपोनेंट सिस्टम ऑफ फेज इक्विलिब्रिया, एक 3 कंपोनेंट का सिस्टम है फेज इक्विलिब्रिया होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी। अब देखो यार, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट का वैल्यू 3 हो गया। कितने फेजेस हैं, 3 कंपोनेंट सिस्टम ऑफ फेज इक्विलिब्रिया, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा पूछा है। देखो, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी आता है, F मैक्सिमम तब होगा जब आपका फेज मिनिमम होगा, और मिनिमम फेज का मतलब होता है 1, और F मिनिमम तब होगा जब आपका फेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम फेजेस यू कैन हैव 2, यू कैन हैव 3, व्हाटएवर, डिपेंड्स अपॉन कौन सा सिस्टम आप ले रहे हो। बट मैनी मोस्ट ऑफ द केसेस अगर 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो वो 3 होता है, अगर 1 से ज़्यादा है तो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम निकालनी है तो फेज मिनिमम रखना पड़ेगा। तो फेज का वैल्यू आप यहाँ पे कितना रख सकते हो, फेज का वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा 1, कंपोनेंट 3, 3 - 1 2। ठीक है, आप यहाँ पे 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी।
ठीक है, एज सिंपल एज दैट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगानी इनके पीछे। अगर आपको थोड़ा भी फेज रूल आता है आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे अब सीयू सेट के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। सीयू सेट का क्वेश्चन पहला आता है, अ वन कंपोनेंट सिस्टम हैज 4 phases, कैन 4 phases को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, क्या ये चारों फेजेस इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं? तो देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं कि मेरे पास 4 फेजेस हैं, 1 कंपोनेंट है, फेज रूल अप्लाई करो, कंपोनेंट का वैल्यू 1 हो गया, फेजेस का वैल्यू 4 हो गया, वैल्यू 2 आ गया, आंसर आता है फेज डिग्री ऑफ फ्रीडम -1, विच इज नॉट पॉसिबल। हाउ कैन यू हैव अ डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। आपको वो कौन से वेरिएबल है जिनको बताने की जरूरत पड़ेगी? तो यार यहाँ पे -1 नहीं आ सकता है। -1 का मतलब होता है कि कुछ भी उल्टा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मेक नो सेंस। हाँ, मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो सकता है जब आपके एफ का कंपोनेंट तो फिक्स है, यू हैव गॉट वन कंपोनेंट सिस्टम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 0 आ सकता है जब फेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब फेस का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए 3 फेजेस ही हैं जो एक साथ रह सकते हैं। और हमने वाटर सिस्टम में भी देखा, अगर हम वाटर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, 3 फेजेस एक साथ रहेंगे। अगर आप सल्फर सिस्टम की बात करो, सल्फर सिस्टम में इवन तो 4 अलग अलग फेजेस पॉसिबल हैं, पर एट अ टाइम सिर्फ 3 लोग ही होते हैं, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर लिक्विड, सल्फर गैस के फॉर्म में। एट अ टाइम आप देखोगे 3 ही लोग होंगे जो एट अ टाइम इक्विलिब्रियम में होंगे या कहेंगे ट्रिपल पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे। 4 फेजेस वन कंपोनेंट में, 4 फेजेस कभी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 चली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीयू सेट का है। क्वेश्चन कहता है कि एट अ ट्रिपल पॉइंट, अगर आपके पास एक ट्रिपल पॉइंट है, जैसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, क्या क्या अपन को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। 3 फेजेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, परफेक्ट। तीनों फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, करेक्ट। द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो, ये तो बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन है। ठीक है, देयर आर 3 कंपोनेंट, नो देयर आर नॉट 3 कंपोनेंट, देयर इज अ वन कंपोनेंट जिसके 3 फेजेस प्रेजेंट हैं, दिस इज रॉन्ग। देयर आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, नो, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 होता है ट्रिपल पॉइंट पे, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर उसका फिक्स होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीयू सेट का 2014 का है। अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज, देखो सुपर सैचुरेटेड बोला है, मतलब पानी में जितना NaCl जा सकता था उतना डाला, उसके अलावा एक्स्ट्रा डाल के रख दिया। तो जो एक्स्ट्रा NaCl प्रेजेंट है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो NaCl है वो पानी में मिक्स होगा। ये NaCl और वाटर एक फेज बनाएगा, क्योंकि दे आर फिजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब आप देख नहीं पाओगे, उनको अलग नहीं कर पाते। ट्रू सोल्यूशन बनाता है, इट फॉर्म्स अ ट्रू सोल्यूशन, तो आप उसको नेकेड आइज से देख नहीं सकते। दूसरी बात, NaCl जो सॉलिड पड़ा है वो एक फेज बनाएगा, तो टोटल फेजेस कितने हो जाएंगे? 2, तो 2 फेज सिस्टम होगा ये, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन लिक्विड वेपर कर्व इज। अब देखो ये बाय हार्ट कर लेना, किसी भी कर्व पे यू विल बी हैविंग 2 फेजेस, 2 फेजेस होंगे। तो फेज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा? 1, तो आप आंसर देख लो 1 आएगा। अब वो लिक्विड वेपर का हो, वेपर लिक्विड सॉलिड का हो, सॉलिड वेपर का हो, अगर कर्व पे है तो देयर आर 2 फेजेस, और 2 फेजेस होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन जो है सीयू सेट 2018 का क्वेश्चन को घुमा दिया है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर फेस इक्विलिब्रियम, वाटर लिक्विड स्टेट में, वाटर वेपर स्टेट में, यानी वाटर लिक्विड में है, वाटर वेपर में है, और प्रेशर उसका फिक्स कर दिया है। तो भाई प्रेशर अगर फिक्स कर दिया तो टेम्परेचर अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो इफ यू फिक्स प्रेशर द टेम्परेचर इज ऑटोमेटिकली फिक्स, इफ यू फिक्स टेम्परेचर द प्रेशर इज ऑटोमेटिकली फिक्स। यानी इनडायरेक्टली जो पिछला क्वेश्चन था उसी को घुमा फिरा के इन्होंने 1 साल के बाद पूछ लिया। ठीक है, 2017 में नहीं पूछा, 2018 में क्वेश्चन पूछा तो घुमा के पूछ लिया सिर्फ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर भी कितना होगा? 1, बिकॉज देयर विल बी 2 फेजेस, एक कंपोनेंट है, 2 फेजेस हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा? 1। अगला क्वेश्चन सीयू सेट 2019 का है। अब ये तो पूरी शर्मा पठानिया का पेज नंबर 668 से उठा के डाल दिया। क्वेश्चन क्या पूछा? द नंबर ऑफ कंपोनेंट ढूंढना है फॉर KCl NaCl और KCl NaBr वाटर सिस्टम। अब देखो कंपोनेंट का निकालने का फॉर्मूला होता है केमिकल स्पीशीज माइनस रिलेशन रिलेटिंग देम, केमिकल स्पीशीज माइनस रिलेशन रिलेटिंग देम। KCl NaCl वाटर, देयर आर 3 केमिकल स्पीशीज, तो 3 केमिकल स्पीशीज हैं यहाँ पर, बिकॉज जब ये रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी वही मिल रहा है, क्योंकि आपका Cl अगर सब्स्टिट्यूट भी कर लेगा तो KCl NaCl ही बनने वाला है। तो यू हैव गॉट 3 केमिकल स्पीशीज एंड देयर इज नो रिलेशन, बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ बदलने वाला नहीं है वहाँ पे। तो यू विल बी हैविंग 0 रिलेशन। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना आएगा? 3। वेयरएज KCl NaBr और वाटर की अगर मैं बात करूँ तो Br अगर क्लोरीन को रिप्लेस भी कर ले तो मुझे क्या मिलेगा? KBr विच इज अ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, और क्लोरीन अगर इधर चला गया तो मुझे मिलेगा NaCl विच इज अ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। तो टोटल केमिकल स्पीशीज कितनी है मेरे पास यहाँ पे? 1, 2, 3, 4 और वाटर 5।
तो आई गॉट 5 केमिकल स्पीशीज, और इन सबके बीच में एक रिलेशन है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का, और यूँ कह सकते हो कि KCl NaBr इज इन इक्विलिब्रियम विद KBr NaCl, क्योंकि ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो वहाँ पे केमिकल रिलेशन कितना आ जाएगा 1, तो 5 - 1 का आंसर कितना आएगा 4, तो 3 and 4 हैज़ टू बी द राइट आंसर। आप अगर पूरी शर्मा पठानिया निकाल के खोलोगे के देखोगे अगर 668 पेज नंबर पे, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली ओवर दैट, आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। आगे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि 2014 से निकाला गया क्वेश्चन है। ये कहता है कि हाउ मेनी फेजेस आर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। आपको एक रिएक्शन दिया, बताओ फेज कितने हैं। अरे क्वाइट सिंपल मैन, जितने सॉलिड उतने फेज, और गैस अलग से है, तो सॉलिड प्लस सॉलिड 2 फेज प्लस 1 है गैस तीसरा फेज, तो देयर आर 3 फेजेस प्रेजेंट ओवर हियर। अगला दिल्ली यूनिवर्सिटी 2014, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16, ओके, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डू यू रियली फील कि ये क्वेश्चन एक BSc या MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूछा जाना चाहिए था? बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ ये बोला है कि 273.16 डिग्री केल्विन को कन्वर्ट कर दो डिग्री सेल्सियस में। मुझे नहीं लगता है कि एक BSc MSc में जो MSc में जाने वाला बच्चा है, जो अभी BSc में पढ़ रहा है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है। ये क्वेश्चन को तुम 11 स्टैंडर्ड का टैग दे सकते हो कि ये क्वेश्चन 11 स्टैंडर्ड का है। आंसर आएगा 0.01, आप सॉल्व कर लेना, मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट फेज डायग्राम। देखो सिंगल कंपोनेंट का फेज डायग्राम है, ठीक है, तो सिंगल कंपोनेंट का फेज डायग्राम है, तो एक काम करते बनाते नहीं है इन्होंने। यहाँ पे डिग्री ऑफ, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी, अपने को पता करना है सही है कि गलत है। द पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर एग्जिस्ट एंड गैसेस फेज को एग्जिस्ट, मतलब ट्रिपल पॉइंट के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द ट्रिपल पॉइंट ऑन अ सिंगल कंपोनेंट फेज डायग्राम। सिंगल कंपोनेंट फेज डायग्राम, वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, द फेमस वन। अब बताओ क्या सही नहीं है, नॉट ट्रू। पहला, द पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड गैसेस फेज एग्जिस्ट, बरोबर। ट्रिपल पॉइंट वो होता है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस एग्जिस्ट करता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, द ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट एट अ सिंगल टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, नॉट एट ऑल। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो प्रेशर भी फिक्स होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर नहीं हो सकता, रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड, द ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट फॉर अ सब्सटेंस ऑकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, करेक्ट, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होता है उसका। द सिस्टम मस्ट बी एनक्लोज सो दैट वेपर कैन नॉट, भाई ये तो रूल है, अगर इक्विलिब्रियम लाना है, फेज डायग्राम में इक्विलिब्रियम लाना है तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ये, एंड विच इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ टू कंपोनेंट फेज डायग्राम। इस यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। पहले तो यूटेक्टिक पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपका लिक्विड जो है वो भी रहेगा, जिसमें A प्लस B दोनों मिक्स होंगे और वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होंगे, और A सॉलिड बन जाएगा, B सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया होगा, तो 2 सॉलिड होंगे और 1 लिक्विड होगा। तो बोथ कंपोनेंट्स आर सॉलिड, नो, देयर इज अ लिक्विड प्रेजेंट। Then the melting point of a mixture is lower than the melting point of other of the individual compound, correct। अगर ये A का melting point है, ये B का melting point है, तो दोनों का मिला जो अभी मिक्सचर आएगा उसका melting point दोनों से नीचे होगा। So this is the correct statement। The one component is in liquid phase while the other is in solid phase, no, 2 components are in solid phase and both of them are also in liquid phase। समझ में आया। It always occurs at the ratio of 50:50, no, जरूरी नहीं है कि 50:50 पे ही होगा, ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में भी समझाया है, जरूरी नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। यूटेक्टिक यहाँ भी आ सकता है, यूटेक्टिक भी यहाँ पर भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि 2 लोग कौन इन्वॉल्व हैं। आप पैटिंसन के बारे में डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड अगर पढ़ोगे, पैटिंसन प्रोसेस, तो आप देखोगे कि वहाँ पे यूटेक्टिक पॉइंट एक तरफ शिफ्टेड होता है, तो दिस इज नॉट अ रूल, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर ये है, बिकॉज उन्होंने ट्रू पूछा है अपने से, ठीक है। नेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द बेसिक फेज रूल इक्वेशन, फेज रूल का इक्वेशन क्या, F = C - P + 2, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो इन्होंने बोला है कि 2 कंपोनेंट सिस्टम है, 2 फेज हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो 2 कंपोनेंट 2 फेज, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फिर 1 आना चाहिए। 2 कंपोनेंट 2 फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी 1। समझ में आया क्या। और वो भी अगर 2 कंपोनेंट, और बेसिक फेज रूल का इक्वेशन हमें अगर यूज, चलो अगर मैं बेसिक फेज रूल के इक्वेशन में यहाँ पे अगर मैं 2B यूज़ करूँ, अगर मैं 2B यूज़ करता हूँ, यहाँ पे 2B यूज़ करता हूँ, बिकॉज बेसिक फेज रूल इक्वेशन यानी अपने को गिब्स रूल इक्वेशन यूज़ करना है, हम मॉडिफाइड नहीं भी यूज़ करते हैं तो फिर भी 2 - 2 कैंसिल होकर मेरे पास आंसर या तो +1 आएगा या +2 आएगा, आंसर 0 नहीं होगा। फिर 1 कंपोनेंट सिस्टम 2 फेज, अब यहाँ पे तो मैं नॉर्मल वाला फेज रूल यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अगर किसी को डाउट हो कि सर ये वाला क्यों यूज़ किया, तो दूसरा यूज़ करके देख लो, तब भी रॉन्ग ही आएगा, ठीक है। 1 कंपोनेंट 2 फेज, अगर 1 कंपोनेंट है और 2 फेजेस हैं तो आंसर सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा, इन्होंने दिया है 2, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड, 2 कंपोनेंट सिस्टम 2 फेज, चलो 2 कंपोनेंट है, 2 फेज है,
+1 करके देखेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कितना दिया 3। अब यहाँ पे ना जरा नॉर्मल बेसिक वाला भी यूज़ कर लेते हैं। बेसिक इक्वेशन क्या कहता है, फिजिकल टू C - P + 2, कंपोनेंट कितने हैं 2, फेज कितना है मेरा 2 फेजेस हैं। और अगर मैं +2 भी कर लेता हूँ यहाँ पे, बेसिक फेज इक्वेशन भी यूज़ करता हूँ, +2 - 2 कैंसिल हो गया, आंसर 2 आना चाहिए। इन्होंने आंसर 3 दिया, विच इज रॉन्ग, मतलब दोनों तरीके से रॉन्ग है वो। ठीक है, लास्ट करते हैं 1 कंपोनेंट सिस्टम 2 फेज। अब 1 कंपोनेंट सिस्टम 2 फेज में अगर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूँ, फिजिकल टू C - P + 2, कंपोनेंट 1 फेज कितना है 2 + 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये जो जहाँ पे मैंने 1 यूज़ किया, इसको कहते हैं कंडेंस गिब्स फेज इक्वेशन या मॉडिफाइड गिब्स फेज इक्वेशन। तो अगर 2 कंपोनेंट होता है तो वो +1 में आ जाता है। पर अब इन्होंने बेसिक फेज इक्वेशन पूछा है, फेज रूल का इक्वेशन, तो हम ये 2 वाला भी यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट मैंने करके दिया ताकि कुछ लोग होंगे जो स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि सर ये वाला इक्वेशन यूज़ करते तब क्या आंसर आता, तो दोनों केसेस में वो रॉन्ग ही आ रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि BHU, DU, CU सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने टफ नहीं होते। अगर आप ईमानदारी से डिसिप्लिन तरीके से और अपने आप को झूठ ना बोल के अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप आराम से इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। आपको अगर इस वीडियो में कुछ चीज़ अगर समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, या पहली बार अगर मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।